श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी भक्ति मार्ग में, यह भक्ति का मार्ग, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी, यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण के खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकरो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आज जो है, आज है एकादशी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज एकादशी है। कार्तिक महात्मा आया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कांची नरेश राजा चौल। एक दिन की बात है, वो भगवान विष्णु का विग्रह पावन मूर्ति था। वो गए सज धज करके। श्री सद्गुरु वो सज धज कर गए। मुद्गल ऋषि को संग में ले लिए, विद्वान पंडित सबको लिए।
मंत्री हैं, सिपाही है, सज धज करके चले गए। श्री सदगुरु कम करो, हल्का कर, जिम लगा सज धज करके श्री सदगुरु महाराज की जय सज धज करके भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते हैं। वही भगवान विष्णु नरसिंह बने, वही भगवान विष्णु बराह रूप में आए, वही भगवान विष्णु मत्स्य रूप में आए, वही भगवान विष्णु वामन रूप में आए, वही भगवान विष्णु राम रूप में आए, वही भगवान विष्णु कृष्ण रूप में आए, वही भगवान विष्णु बुद्ध रूप में आए। श्री सदगुरु वही भगवान विष्णु समय समय पर कलयुग में संत रूप धारण करके आए। श्री सदगुरु भगवान विष्णु भगवान कपिल बन करके आए। भगवान विष्णु भगवान विष्णु महर्षि कर्दम के पास जाते हैं, कहते हैं हे ऋषिवर, हे महादेव। भगवान विष्णु आए, महर्षि कर्दम से कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए। कहा नहीं करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं अगर आप शादी करेंगे तो जगत का कल्याण होगा। और आप किनके साथ शादी कीजिएगा? देवहूति के साथ। बहुत सुंदरी थी, भक्तिमती देवहूति। और मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र बनो और उन मां के कोख से मैं जन्म लूं। बहुत आग्रह करने पर तब महर्षि कर्दम देवहूति से शादी किए। कई पुत्री हुई, जिसमें एक मां अनसुईया भी है। श्री सदगुरु अब भगवान विष्णु भगवान कपिल के रूप में आते। कपिल श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़ी, उसमें आया। और वही जैसे जन्म लिए भगवान कपिल आए और नामदान लिए। साक्षात भगवान विष्णु थे ना। मां को उपदेश करते हैं, मां को कहते हैं, महर्षि कर्दम कहते हैं कपिल भगवान से, कपिल मां का देख रेख करो, अब मैं जा रहा हूं सन्यासी बनने के लिए। श्री सदगुरु अब हमको इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है, इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है। देवहूति से कहते देवी अब मैं आपको अपने पुत्र को सौंपते हो जा रहा हूं। अब तुम्हारे पुत्र साक्षात भगवान विष्णु भगवान कपिल के रूप आए हैं और संत सदगुरु हैं। इनके सानिध्य में रह करके आप ज्ञान मतलब भक्ति सत्संग करें। उनके सानिध्य में रह करके वो भक्ति भाव सत्संग बराबर क्या करते थे, ध्यान क्या करते थे। बीच बीच में प्रश्न भी करती थी। भगवान अपने पुत्र को भगवान कहती थी। भगवान कपिल उनको उपदेश करते थे। भगवान कपिल देखते हैं कि मेरी मां जो है अब मोक्ष स्वरूपा हो गई, मोक्ष। अब मेरी मां संसार में दुख को नहीं झेलेगी, मोक्ष को प्राप्त करेगी। तब भगवान महर्षि
कपिल कहते माँ अब मैं जा रहा हूँ। श्री सदगुरु कहा अपने जीवन को भी सफल करना है, सार्थक करना है। माँ देवहूति रोने लगी, एक तो पति छोड़ करके चले गए और अब आप जा रहे हो तो मेरा देख रेख कौन करेगा? कहा माँ और अब तो आप निर्वाण के समीप हो गई है, मुझे भी तो मोक्ष प्राप्त करना है। श्री सदगुरु पति गए, थोड़ा दुख। जब भगवान कपिल पुत्र चले गए तो देवहूति को काफी दुख हुआ, लेकिन माँ देवहूति कभी सत्संग नहीं छोड़े और माँ देवहूति मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता, काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। श्री सदगुरु महाराज की उसी समय श्री सदगुरु महाराज की तो मैं कह रहा था कांची नरेश राजा चौल सज धज करके चले गए, जा रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते हैं तो चढ़ोवा चढ़ाए। क्या चढ़ाए? जो भी था द्रव्य था, सोना चांदी हीरा जवाहरात था, चढ़ाए। और चढ़ा करके मन में फूलों ने सवारे, हम तो बहुत चढ़वा चढ़ा लिए, हम बहुत चढ़वा चढ़ाए, मन में अहंकार हो गया। एक गरीब भक्त था विष्णुदास जैसे मंदिर पहुंचते हैं तो क्या चढ़ाए? फूल चढ़ा दिए। जैसे फूल चढ़ाए, राजा साहब तो मन ही मन गुणगान कर हम तो बहुत बलिदानी हो गए। अब विष्णुदास आंख बंद की हुए नाम का स्मरण कर रहा है। राजा के जीवन में सदगुरु नहीं था, वो भजन वेद नहीं लिए थे। महापुरुष की वाणी है, गुरु बिन बाला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की सदगुरु के हवाले कीजिए, दीक्षा लीजिए। किसी को दिक लगता है तो क्या होता है? दिक लगने के बाद सूर्य उगा उदित हुआ है पूर्व दिशा में, कहेंगे पश्चिम उगा है। श्री सदगुरु दिक भ्रम हो जाता है। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तो संसार में जो दिक लगा हुआ है आने जाने का, दिक छुटवे नहीं करेगा। जो भगवान कृष्ण बता रहे थे, जो दीक्षा लेते हैं उन्हीं को ये बताए श्री सदगुरु कैसे कैसे ध्यान करना है, कैसे कैसे क्या करना है। इनके जीवन में सदगुरु था ही नहीं। जैसे कांची नरेश राजा चौल को देखे डांटने लगे, मेरे चढ़ौवा का किसने अपमान किया? हम राजा है, हम भगवान के चरण पर हम चढ़ाए थे, मेरे चढ़ौवा का तुमने अपमान कर दिया। उसी समय डांट फटकार खूब किए, मंत्री भी किए, सिपाही भी किए, सब डांट रहे हैं। लोग तो डांट रहे हैं, सब तो डांट रहे हैं, लेकिन विष्णुदास कुछ नहीं बोलते, वो मंत्र जप रहे हैं। मंत्र गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं। कहते भगवान श्री राम मां सभी से कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति भेव कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। ये तो मंत्र जप रहे हैं।
राजा साहब निकले, बिगड़ते हुए निकले। राजा साहब अपने राजमहल में गए। अब विष्णुदास कहाँ गए? विष्णुदास भी अपने जो मंदिर था, मतलब घर था, अपने घर चले गए। राजा साहब कहते हैं मेरे राज दरबार में हवन होगा, हवन होगा, नाम धुन होगा, नाम का कीर्तन होगा, क्योंकि बड़ा मैं हूं बड़ा। मेरे बराबर में दीन गरीब आदमी मंदिर में, पर मेरे बराबरी में बड़ा मैं हूं बड़ा। आदेश हो गया, राजा थे, हवन हो रहा, हवन भगवान को खुश करने के लिए। श्री सदगुरु भगवान को खुश करने के लिए हवन कर रहे हैं, नाम धुन हो रहा है। विष्णुदास के मन में हुआ वो तो राजा हैं, राजा हैं तो बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला करके वो हवन करवा रहे हैं, हम तो गरीब हैं, हम चारे गरीब, मेरे पास तो जगह नहीं है, श्रद्धा नहीं, मतलब जगह नहीं है, संपत्ति नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। फिर भी वो विचार किए हम भी भगवान को चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? हम भी भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। रोटी क्या चढ़ाएंगे भगवान को? हम भी भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। स्नान करके रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, गए फिर स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करके आते हैं रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। विष्णुदास कहते आह मेरी रोटी किसने चोरी कर ली। हम तो अपने इष्ट के लिए, हम तो अपने भगवान के लिए बनाए थे, हम अपने भगवान को चढ़ाते, लेकिन मेरी रोटी चोरी हो, किसने चोरी की? श्री सदगुरु मेरी रोटी किसने चोरी कर ली। उसी समय वो पश्चाताप करने लगे। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए, चले गए स्नान करने के लिए, रोटी आई, रोटी हो गई चोरी। एक दिन 7वें दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर गए स्नान करने के लिए, आवाज हुई आए विष्णुदास तुम स्नान करके रोटी बनाते हो और रोटी भगवान को चढ़ा भी नहीं पाते हो, तुम्हारी रोटी हो जाती है चोरी। रोटी क्या हो जाती है? चोरी। अरे चोर को कब पकड़ोगे? स्नान को छोड़ो, जाके चोर को पकड़ लो। सतगुरु महाराज जैसे दौड़ते उधर से आए न, दौड़ते आते हैं, क्या देखते हैं? एक दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ, अस्थि पंजर सटा हुआ, काला कलूटा, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पौ में विवाद फटा हुआ। जैसे आए तो देखते हैं रोटी, तो इसी दीनहीन के हाथ में से रोटी। कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे दीनहीन रोटी लेकर के भाग रहे थे, विष्णुदास का ध्यान जाता चूल्हा के पास। चूल्हा के पास में जो कटोरा था उसमें घी था। श्री सदगुरु दौड़ करके घी का कटोरा उठाते हैं और कहते हैं अतिथियों रुको, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ, घी तो लगा करके खाओ, सूखा मत खाओ। जैसे घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, दीनहीन आगे भाग रहे हैं, फिसल करके गिर गए। जैसे फिसल करके गिरे, एक हाथ है जमीन पर, एक हाथ है ऊपर। दीनहीन उसी समय दीनहीन जो था उनके हाथ से विष्णुदास
रोटी लेते हैं और घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठूस ठूस करके खिलाते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। जैसे ठूस ठूस करके खिलाए, जमीन पर देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म। शंख कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु श्री सतगुरु महाराज की। चक्र धारण कौन करते हैं? तो वही भगवान विष्णु। गदा कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु। पद्म कौन धारण करते? तो भगवान विष्णु। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उनको हृदय से लगा लिए। हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगाते ही भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। मतलब भगवान विष्णु अपने जैसे उनको बना दिए। भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं रहा। ये है श्रद्धा प्रेम। श्री सतगुरु ये है श्रद्धा प्रेम। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं। क्या लेकर के? विमान लेकर के। विष्णुदास को विमान पर बैठाते हैं। हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक मतलब विष्णु लोक लेके चले गए। और वैकुंठ लोक का पहला द्वारपाल विष्णुदास को बनाए। कांची नरेश राजा चोल देख रहे थे। श्री सतगुरु हम इतने दिन से हवन कर रहे हैं, मेरे पास भगवान विष्णु नहीं आए। और जब जैसे बीमा भगवान विष्णु प्रकट हुए, विष्णुदास को जो भगवान को अपना रूप स्वरूप जैसा रूप दिया ना, कांची नरेश राजा चोल देख रहे थे, प्रत्यक्ष में देख रहे थे। और विमान पर बैठा कर हरि कीर्तन करते हुए लेके चले गए। ये भी कांची नरेश राजा चोल देख रहे थे। और उसी समय विष्णुदास जो चले गए भगवान विष्णु के साथ, कांची नरेश राजा चौल रोने लगे। क्योंकि वो कभी रोते नहीं थे, अहंकार था। अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जमनोता दियो हो हमरे मेहमान। मेरे अंदर में अहंकार था, मेरे अंदर में अहंकार की वो थी कि मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। आज राजा कह रहे हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे उतने होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको मिलाता, भव से मेरा पार है। श्री सतगुरु महाराज की जय। और उसी समय कांची नरेश राजा चोल पता लगाए। श्री सतगुरु कांची नरेश राजा चौल पता लगाए कि भगवान विष्णु जो विष्णुदास को दर्शन दे दिए, पहले सो क्या करते थे तो पता लगाए। विष्णुदास पहले से भजन भेद लिए हुए थे, दीक्षा लिए हुए थे। वो परमात्मा का श्री नाम जपते थे, नाम का रट लगते, नाम मंत्र जपते रहते थे। तब भगवान विष्णु उनको दर्शन दे। तब कांची नरेश संत सदगुरु के पास गए, उनसे दीक्षा ली। श्री सदगुरु उनसे दीक्षा लिए, भजन भेद लेकर के अब मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कर रहे हैं। अब सत्संग भी कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हो रहा। श्री सदगुरु
हवन को नहीं छोड़े, कीर्तन नहीं छोड़े। एकाएक एक दिन उनके मन में आया, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए आज हवन कुंड में हम छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हमको जीने का कोई हक अधिकार नहीं है। सबको कह दिए। आज हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या करेंगे। सब कहते क्यों? कहा इसलिए कि भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं दिए। मेरे अंदर में अहंकार था, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। हवन हो रहा था, उसी समय गए और नाम का सुमरण करते हुए कहते मैं हवन कुंड में छलांग लगाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। नाम का सुमरण करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, नाम कोई हे राम कहते श्री सदगुरु, कोई हे कृष्ण कहते नहीं कहते हैं, कोई कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि आदि, लेकिन संत मत में भजन भेद दिया जाता है। श्री सदगुरु भगवान श्री मां पार्वती जिसे कहते हैं हे गिरजा 7 करोड़ महामंत्र है, जो चित्त को भरमाने और भटकाने वाला है। 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है वो सर्वोपरि मंत्र है। उस मंत्र को जपेगा, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेगा, उसका परम कल्याण होगा। श्री सतगुरु महाराज। मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ, हवन कुंड में कूदने के लिए जा रहा हूँ, छलांग लगाने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? कि भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं दिए। जैसे मंत्र जपते हुए, मंत्र का जाप करते हवन कुंड में कूदते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए। श्री सतगुरु महाराज की गोद में उठा लिए, गोद में उठा लिए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है वही रूप स्वरूप उनको दिए। वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए और उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वार पाल उनको बनाया। श्री सतगुरु महाराज की यह श्रद्धा प्रेम है, इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। मां सबरी के बारे में जानते होंगे। मां सबरी अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, भजन भेद लिए। उनके गुरु ने कहा था बेटी मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, तुम करोगी? अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद यहाँ प्रभु श्री राम आएंगे, यहाँ आएंगे। तुम उनका सेवा सत्कार करना, उनको भोजन कराना। श्री सतगुरु गुरुदेव संसार से चल बसे और सबरी उसी दिन से कंद मूल फल चक चक करके रखती। इस वृक्ष का फल मीठा है तो चक करके रखती थी, जमा करती थी प्रत्येक दिन। 14,000 वर्ष हो गए। श्री सतगुरु संजोग से एक दिन की बात है, भगवान श्री राम वहां लक्ष्मण आ गए। हाँ, भगवान श्री राम वहां लक्ष्मण आए और कहते मां सबरी, माते सबरी, माते सबरी, माते सबरी। मां सबरी कहते हैं प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। क्योंकि मां सबरी 14,000 वर्षों से उस नाम को, उस राम नाम को जपती थी। दर्शन दिए, कंद मूल फल ला करके सम्मुख हो भोजन कराए और सम्मुख हो हाथ जोड़ करके कहने लगी कि विधि स्तुति करम तुम्हारी,
अधम जाति में जरमति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन मोह में मति मंद अघारी। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं, जबकि मां सबरी देखने में सुंदरी नहीं थी, लेकिन भीतर से सुंदरी थी, भीतर से सुंदरी। श्री सद्गुरु मां सबरी भीतर से सुंदरी थी। भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनि बाता। हे भावनी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। कह रघुपति सुनु भामनि बाता। मानो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ा बराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। कोई जाति में, कोई पाति में, को धन में बड़ा मानते हैं। धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा। जो भक्ति से हीन है वह मनुष्य किस तरह सोता है। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मेरे को देखिए, पानी नहीं है। बिना जल का बादल जो है शोभाहीन लगता है। नहीं, बादल है तो वर्षा है तब, धन है तो भक्ति है तब। मानव का तन मिला है, भक्ति है तब। श्री सद्गुरु जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए, या सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं। टाटा बिरला, टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, भिखारी, गरीब के झोले में रखा हुआ। गरीब के झोले में भीख मांग भीख दी और तीनों लोग जीत ली। नवधा भगति कहो तो ही पाही। सावधान सुनो धरु मन माही। तब भगवान श्री राम कहते हैं, मैं तुझको 9 प्रकार का भक्ति करने के लिए जा रहा हूं। तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, जिस संग में हम लोग बैठे हुए हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। गुरु का चरण भी, पंकज का सेवा भी कर रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गणा। करे कपट तजि गान। चौथी भक्ति हम लोग को प्राप्त है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु प्रदत्त मंत्र को, जो उस मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ जाप कर रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। उस मंत्र को जप रहे हैं हम, 5वीं भक्ति में।
छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातवीं भक्ति है। छठी भक्ति है मनोनिरोध करना, जो भगवान श्री कृष्ण के उद्धव जी को ध्यान करने के लिए। सातम सम्महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवां भक्ति समता प्राप्त करने, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन छल ही नामम भरोसे ही हर सन दीना। नवमह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। नवमह एक जिनके मतलब प्रथम मगति संतन कर संगा। नवमह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पा